देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु उम्र की कामना करते हैं। जगह जगह जो है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सलाम। पिछले 9 साल से इस देश के तमाम नौजवान साथी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। जिनकी माताओं ने अपने गहने को गिरवी रख करके, जिनके पिताओं ने अपने जायदाद और ज़मीन को गिरवी रख करके और अपने बच्चों को अपने से दूर इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में भेज करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने खून और पसीने को, अपने पूरे जीवन की कमाई को उनके पीछे लुटा दिया, केवल इस उम्मीद में कि कल मेरा बेटा जब पढ़ करके निकलेगा, कोई डिग्री हासिल करके निकलेगा, तो कोई ना कोई उसे रोज़गार मिलेगा और घर की पूरी जिम्मेदारी को वो अपने कंधे पर लेकर के परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2014 में गुजरात की सरहदों को तोड़ते हुए जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नौजवान साथियों से 2 करोड़ रोजगार देने का एक झूठा वादा किया था। और पिछले 9 साल से देश का हर युवा इस उम्मीद में आस लगाए, टकटकी भरी निगाहों से सुनहरे भविष्य के लिए हर रोज़ ये तलाश कर रहा है कि वो कौन सा दिन आएगा जिस वर्ष में हमें 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। आपको बता दें 20 से 24 वर्ष के उस वर्ग में जितने नौजवान साथी हैं उसमें से 63% आज भी बेरोजगार हैं। 30 लाख केंद्र सरकार के जो सिस्टम है उसमें 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन उस पद को न जाने क्यों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भरा नहीं जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने तो ये अभी कुछ दिन पहले ही जो कि बोला था कि 42 लाख नौकरियां हमने सिर्फ 2023 में दिया। ये संसद की पटल पे जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 9 साल में 22 करोड़ से ज़्यादा नौजवान साथियों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है। लेकिन केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7,22,311 रोजगार देने में ही समर्थ रही है इन पूरे पिछले 9 साल में, यानी कि वायदे के मुताबिक 1% भी इन्होंने रोजगार नहीं दे पाया है। 45 साल के इतिहास में भयंकर बेरोजगारी आज है। देश का हर नौजवान पढ़ाई करने के बाद जब डिग्री लेकर के सड़कों पर आ रहा है, उसे लोगों का ताना बाना सुन करके वो अपनी जान को गंवा दे रहा है। कोई फांसी पे लटक जा रहा है, कोई बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर देश के नौजवानों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देश के नौजवानों के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी सरकारें काम की हैं। उन सरकारों ने ये लोग जनसंख्या का आधार बता के उसके पीछे छुपना चाहते हैं। चीन में भी हमसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन वो प्रतिदिन 50,000 नौजवानों को रोजगार देता है चाइना। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश हिंदुस्तान केवल इस निकम्मी सरकार के वजह से 411 रोजगार सृजन कर पाता है। ये बड़ा अफसोसजनक है। और आपको बता दूं कि अभी भी केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली हैं। केवल उन कंपनियों को निजीकरण कर देना है, उन महत्वपूर्ण संस्थाओं का निजीकरण करना है, इस कारण ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे से आगे बढ़ाना है और इसके पीछे तमाम नौजवानों का जो भविष्य वो गर्क में जाता लगातार जा रहा है और निजीकरण का जो दंश है वो नौजवान झेल रहा है। भारत सरकार तो ये भी कह रही है कि आप जो है कि स्वतः ही सब कुछ करने का प्रयास करिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए। आत्मनिर्भर तब जितने भी सांसद हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, खुद आत्मनिर्भर हो जाए। छोड़ दे लोगों का टैक्स लेना, उनके टैक्स पर फ्लाइट टिकट उनका ना हो, उनके टैक्स पर उनकी गाड़ियों का किराया ना भरा जाए, उनका टोल माफ़ ना किया जाए, उनका जो हर वर्ष हर महीने जो भत्ता मिलता है उसको बंद कर दिया जाए, पहले वो आत्मनिर्भर हो जाए। ये तो लागू आपके नहीं, ये सबके ऊपर होता है, लेकिन शुरुआत केंद्र को करना पड़ेगा ना। जो ये बात कह रहा है, जो कह रहा है, पहले इसको अमल में लाना पड़ेगा, उसके बाद अन्य लोग अमल में ला लेंगे। पहले तो वही लोग शुरुआत कर दें। बड़ी से बड़ी कंपनियां, एयर इंडिया, भारतीय रेलवे, सब कुछ जिसमें भी भारत लगा है उसका इन्होंने निजीकरण कर दिया और उसको अडानी के हाथ में सौंप दिया है। इसलिए ये देश और जितने भी लघु और छोटे मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उसको इन्होंने नष्ट किया। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी का किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश 75 साल के इतिहास में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री मिले जिनके जन्म दिवस को इस देश के तमाम नौजवान राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर मना रहे हैं, इस उत्सव का मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो 30 लाख पद भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे
कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही सिर्फ जो है कि केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं। इस देश की जो आधी आबादी है, 20 से 30% ऐसी आबादी है जो नौजवान, केवल 20 से 25 वर्ष के लोग हैं। उन सभी नौजवानों का भविष्य जो अंधकार में देख रहा है, वो खड़ा होकर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। यही सरकार कही थी पकौड़ा तलने को, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर तमाम नौजवान साथी पकौड़ा तल रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कोई जूता पालिश कर रहा है, कोई चाय बना रहा है। नरेंद्र मोदी जी यही चाहते हैं ना कि देश का हर नौजवान कोई चाय बेचे, कोई पकौड़ा बेचे, कोई जूता पालिश करे। तो अगर हर नौजवान पकौड़ा तलना शुरू कर देगा तो खाएगा कौन? हर नौजवान चाय बेचना शुरू कर देगा तो चाय पिएगा कौन? सवाल ये है। और आपको बताएं कि जब महामारी आई ना, तो महामारी में पहली वेव में 2020 में 1,45,00,000 नौजवानों ने अपने रोजगार को खोया है। और जब 2021 का वेव आया तो उसमें 52 लाख नौजवानों ने अपने रोजगार को खोया। और जब तीसरी वेव आई तो उसमें 18 लाख नौजवानों ने अपने रोजगार को खोया। और इस प्रकार 2,15,00,000 नौजवानों ने अपने रोजगार को खोया है।